5th जनरेशन का विमान जो कि टर्की ने तैयार किया था, लेकिन खास बात यह है कि टर्की से ये विमान अब पाकिस्तान लेने की कोशिश में है। This month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Khan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. Khan aircraft दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और अगर ये सक्सेसफुल होती है, जिसके काफी चांसेस भी हैं, तो तुर्की का कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में बनेगा। एंड दैट्स सीरियसली ए बिग चैलेंज फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर कई ऑप्शंस हैं और भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो वीडियो आपने मुलाहिजा की है, ये है तुर्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की गुज़श्ता रोज की एक कॉन्फ्रेंस की वीडियो, जिसमें वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहते हैं कि इसी महीने हम पाकिस्तान के साथ अपने एयरक्राफ्ट जिसका नाम है कान, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा है, उसकी बाकायदा टेक्नोलॉजी शेयरिंग की फाइनल डील कर लेंगे, फाइनल बात कर लेंगे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है इस टेक्नोलॉजी में, और बहुत जल्द ये सारा का सारा स्टाफ कान टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। कान क्या है? एक 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारी भी शामिल हैं, और इस वक्त दुनिया में उनकी काफी धूम है। चुके चंद ही ऐसे ममालिक हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, जिनमें चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और अमेरिका है, और साथ ही साथ तुर्की। और ये चंद ममालिक इस वक्त 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बाकायदा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के इससे पहले चाइना के J-35 भी तैयारे मौजूद हैं, जो कि चंद ही महीनों में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे, यानी 40 तैयारे पाकिस्तान आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात, तुर्किश कान टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में आ जाना, और जिस तरह JF-17 ब्लॉक 3 या उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, और पाकिस्तान अपने नाम के साथ उन्हें दुनिया में सेल आउट भी कर रहा है, उस तरह अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को ले लेता है और पाकिस्तान के अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ उसकी प्रोडक्शन होती है, तो फिर हमारे पड़ोसियों का हाल क्या होगा, वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। कि जैसे ये वीडियो सामने आई, पूरी दुनिया में वायरल हुई, तो हमारे पड़ोसियों ने वैसे ही रोना धोना शुरू कर दिया, जैसे पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को लेकर वो रो रहे हैं। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। सुनिएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है कि अब वो अपने ही 5th जनरेशन तैयारे, जो कि कान के ही नाम से होंगे, वो प्रोड्यूस भी करेगा और फिर दुनिया को बेचेगा भी। पाकिस्तान रिसेंटली अपनी एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट एक्वायर करने को लेकर काफी न्यूज में। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तान चाइना से उसका 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A एक्वायर करने वाला है। पाकिस्तान चाइना से 40 फाइटर जेट खरीदेगा। डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अब इसी से रिलेटेड एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंटली कई जगह न्यूज है कि तुर्की अपने कान स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की जॉइंट वेंचर को लेकर काफी एडवांस डिस्कशन में है, और अगर ये सक्सेसफुल होती है, जिसके काफी चांसेस भी हैं, तो तुर्की का कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में बनेगा। एंड दैट्स सीरियसली ए बिग चैलेंज फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर कई ऑप्शंस हैं और भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए, इसी चीज को लेकर तुर्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। In this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Khan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. पाकिस्तान ऑलरेडी तुर्की के कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में एक पार्टनर रहा है। लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अब इसी को लेकर तुर्की ने बड़ा डिसीजन लिया है। अब ये फाइटर जेट पाकिस्तान में ही बनने वाला है। देखिए, तुर्की की यूरोपियन कंट्रीज के साथ और स्पेशली यूएस के साथ कई चीजों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि पहले तुर्की यूएस से F-35 एक्वायर करना चाहता था, लेकिन यूएस ने तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर कर दी। अब तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिया है। इसे डेवलप किया है तुर्की की तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने। आपको बता दें कि ये 5th जनरेशन का विमान जो कि टर्की ने तैयार किया था, लेकिन खास बात यह है कि टर्की से ये विमान अब पाकिस्तान लेने की कोशिश में है। वो पहले ही चाइना से कुछ ऐसे 5th जनरेशन विमान की मांग कर चुका है, और अब टर्की और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में, मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था, और 4 साल में वो फ्लाई कर रहा है। तो टर्की की
तारीफ कर रही होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो यह है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोतों की खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की, हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और कान जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान को खरीदेगा। आशीष दीक्षित इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार जो रक्षा समझौते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मजबूत हो रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डील होने जा रही है टर्की और पाकिस्तान के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए, 5th जनरेशन को समझना होगा फाइटर जेट के बारे में। 1940 से 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी, 1950 से 60 के बीच में सेकंड जनरेशन थी जिसमें मिग मिराज वगैरह आते हैं, 60 से 70 के बीच में थर्ड जनरेशन थी और 70 के बाद अभी तक की 90 तक फोर्थ जनरेशन थी और उसके बाद अभी 4.5 जनरेशन चल रही है। हर देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लगभग मोटा माटी हर देश 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि कान टर्की जो है अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है जिसने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है और फरवरी में इसी साल, माफ कीजिएगा 2000 में, अभी जनवरी चल रहा है, माफ कीजिएगा 2024 में फरवरी में कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने। और उसमें अर्दोगन भी बैठे हुए थे, वो थम्स अप कर रहे थे। 2 जहाज टर्की ने बना लिए हैं कान के। अब ये कहा जा रहा है कि टर्की का एक एरोस्पेस कंपनी जो है वो इस्लामाबाद में भी है। कहा जा रहा है कि टर्की पाकिस्तान से डील कर रहा है 2032 तक 100 कान एयरक्राफ्ट होंगे 5th जनरेशन के। आपको मैं बताऊं 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनमें अमेरिका के पास F-22 रैप्टर ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और F-15 F-35 लाइटर जो भारत भी बना रहा है। कहा जा रहा है 2027 तक भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान बना लेगा। चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन, J-31 ये चाइना के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।